नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिका सिंह। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 1 में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस पेपर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट यूनिट 1, उसका पहला टॉपिक जो कि है जनरल अकाउंट ऑफ वायरस। वायरस, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण वायरस को सब लोग जानने लग गए हैं, तो हम भी हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग में भी सबसे पहला टॉपिक वायरस ही है। अब हम वायरस में क्या क्या पढ़ेंगे वे मुख्य मुख्य बिंदु हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से हम 5 बिंदु पढ़ेंगे वायरस में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री या इतिहास। सेकेंड, हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ वायरस या विषाणु के विशिष्ट लक्षण। देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, संरचना तथा संगठन। चौथा बिंदु हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, मतलब वर्गीकरण तथा नामकरण। उसके पश्चात हम कुछ मुख्य पादप विषाणुओं और जीवाणु भोजियों के उदाहरण समझेंगे। अगर हम बात करें वायरस शब्द की, तो वायरस शब्द एक लैटिन वर्ड वायरोन से आया है। वायरोन का तात्पर्य होता है पॉइजन या जहर। तो इस प्रकार से हम आज के लेक्चर में इन पांच बिंदुओं में से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री और सेलिएंट फीचर्स ऑफ वायरस। मैंने कोशिश की है कि आपको संक्षिप्त में ये पूरा टॉपिक समझा पाऊँ और बिल्कुल सरल भाषा में समझा पाऊँ। तो हम इसे अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री या इतिहास की, तो इसमें मैंने मुख्य रूप से 8 बिंदु इंक्लूड किए हैं। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर का हालांकि डायरेक्टली वायरस के डिस्कवरी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने रेबीज़ डिजीज़ को खोजा था और बताया था कि ऐसे कोई पार्टिकल होते हैं जो कि बैक्टीरिया से छोटे होंगे और जो कि हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, उनके कारण ऐसी कुछ डिजीज़ होती है, लेकिन वे इस एजेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए थे। सेकंड जो नाम आता है वो आता है चार्ल्स चैम्बरलेन का। 1884 में चैम्बरलेन ने एक फ़िल्टर बनाया था जिसका नाम था चैम्बरलेन फ़िल्टर और पास्चर चैम्बरलेन फ़िल्टर। इस फ़िल्टर की खासियत क्या होती है कि इस फ़िल्टर में जितने भी जीवाणु होते हैं वे छन जाते हैं या जीवाणु को ये फ़िल्टर हटा सकता है, जीवाणु रहित द्रव्य या एक्सट्रैक्ट को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनका भी बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वायरस की खोज में। हम आगे बताएंगे कैसे। 1884 के बाद में 1886 में एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले तंबाकू में होने वाले एक रोग को बताया था जिसका नाम होता है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का कारण जो होता है ये इन्हें नहीं पता था, लेकिन इन्हें ये पता था कि जब रोगी युक्त रोगाणु पत्तियों को हेल्दी पत्तियों के साथ रगड़ा जाता है तो वह पादप इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि कुछ पादप में जो एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ ऐसे कुछ रोगाणु होते हैं, कुछ कारण होता है जिसके कारण अन्य हेल्दी पादपों में भी ये रोग हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ये वायरस को नहीं बता पाए थे कि वायरस क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 1892 में आइवेनोवस्काई, जिनको कि बहुत महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है वायरस की खोज का, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले प्लांट एक्सट्रैक्ट, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाले प्लांट से प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाला, उसे उन्होंने बैक्टीरियल फ़िल्टर से छाना तो सारे जीवाणु तो उसमें से रिमूव हो गए, और जो एक्सट्रैक्ट निकला उसे उन्होंने अन्य पादपों को इन्फेक्ट करने में काम में लिया। तो उन्होंने देखा कि अन्य पादप भी उस एक्सट्रैक्ट से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वह इस एक्सट्रैक्ट में ही है। अब उन्हें, लेकिन यहाँ पे वे ये नहीं बता पाए थे कि ये इन्फेक्शियस एजेंट कोई वायरस है या कोई ऑर्गेनिज्म है अथवा बैक्टीरिया का स्वयं का कोई टॉक्सिन है। तो उन्होंने अभी तक वायरस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने इस डिज़ीज़ को कैसे स्प्रेड होता है ये सब कुछ बताया था। इसके बाद हम बात करें 1898 में बेजेरिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि जो एक्सट्रैक्ट निकलता है बैक्टीरियल फ़िल्टर के थ्रू, उस एक्सट्रैक्ट में ही कुछ इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब इन्फेक्शन करने वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके कारण की टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है।
पर वे ये नहीं बता पाए थे कि ये पार्टिकल कैसे दिखते हैं, क्योंकि उन्हें इतना बस इतना ज्ञात हो पाया था कि कोई द्रव्य है जिसमें इन्फेक्शियस जो कि इन्फेक्शियस है और जिसके कारण यह रोग होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो ये इन्फेक्शियस द्रव्य है इसको नाम दिया था कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम का मतलब होता है सॉल्यूबल लिविंग जर्म, और जिसे ही बाद में वायरस कहा गया था। अगर हम बात करें बेजरिंग के बाद में, बेजरिंग ने जैसे खोज की थी टीएमवी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वायरस की, तो उसी प्रकार 1898 में ही लोफर एंड फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिकों ने प्रथम एनिमल वायरस जो कि था खुरपका एवं मुंहपका रोग का कारक होता है, उसकी खोज की थी 1898 में। उसके बाद नेक्स्ट है 1915 में हर्ले तथा टॉर्ट नामक वैज्ञानिकों ने जीवाणु भोजी की सबसे पहले खोज की थी। उसके पश्चात 1935 में स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। अर्थात स्टेनले से पहले वायरस की संरचना का किसी को पता नहीं था, उन्हें लगता था कि वायरस एक प्रकार का द्रव्य होता है, लेकिन तब जब इन्होंने इसे क्रिस्टलाइज किया तो उन्हें टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना का पता लगा और एक्चुअल में ये कैसा दिखता है यह स्टेनले ने बताया। तो इस प्रकार से हम इन 8 बिंदुओं को हिस्ट्री ऑफ वायरस में इंक्लूड करेंगे। वापस हम रिपीट करते हैं, लुईस पास्चर, देन हमने पढ़ा था चैम्बरलिन जिन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर की खोज की थी, उसके बाद एडोल्फ मेयर जिन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ की खोज की थी, आइवेनो वेस्काई जिन्होंने की बैक्टीरियल फिल्टर से एक्सट्रैक्ट करके टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाले जो पादप का एक्सट्रैक्ट था उसे अन्य पादपों को इन्फेक्ट किया था। उसके बाद बेजरिंग ने पता लगाया कि ये जो डिजीज़ होती है इन्फेक्शियस एजेंट कोई लिक्विड है जिसका नाम उन्होंने दिया कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम। लॉफर एंड फ्रॉस्ट ने सर्वप्रथम एनिमल वायरस की खोज की, टॉर्ट एंड हर्ले ने सर्वप्रथम जीवाणु भोजी की खोज की, एंड स्टेनले ने सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टलीकृत किया। ये पिक्चर चार्ल्स चैम्बरलिन की है और साथ में जो हमें फ़िल्टर नज़र आ रहा है यह है चैम्बरलिन फ़िल्टर। ये पोर्सलिन का बना है, आप देख सकते हैं। इस फ़िल्टर में जो एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो जीवाणु सब पृथक हो जाते हैं और जीवाणु रहित द्रव्य नीचे से निकलता है, ताकि जो वायरस भी होते हैं वे नीचे निकलते हैं जीवाणु रहित द्रव्य के अंदर। ये आइवेनो वेस्काई की पिक्चर है जिनका महत्वपूर्ण योगदान है वायरस की खोज में, और ये फोटोग्राफ है बेजरिंग की। तो इस प्रकार से ये तीनों साइंटिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वायरस की खोज में। वायरस की खोज को जैसे हमने समझा तो हमने देखा कि सर्वप्रथम तो वायरस को एक द्रव्य माना जाता था जो कि जीवाणुज फिल्टर या बैक्टीरियल फिल्टर से पृथक नहीं हो पाता और इसमें इन्फेक्शन की पावर होती है। लेकिन उसके बाद में कुछ पता चला कि इससे सारा जो जितना भी एक्सट्रैक्ट है वह रोगाणु नहीं होता, जबकि रोगाणु वही होते हैं। ये वायरस रोग उत्पन्न तभी कर पाता है या मल्टीप्लाई तभी कर पाता है जब यह किसी अन्य होस्ट में या अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है। तो पहले तो यही पता था कि एक प्रकार का द्रव्य है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके मल्टीप्लाई करता है और रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स या विशिष्ट लक्षण वायरस के। इसमें भी मैंने 8 बिंदु इंक्लूड किए हैं हिस्ट्री के समान। सबसे पहला बिंदु है स्मॉल साइज़। आप जानते हैं कि वायरस की स्मॉल साइज़, मैं रिपीट कर रही हूँ, सामान्यतया ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसी होती है, लेकिन सामान्यतः वायरस की साइज़ 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में होती है। हालांकि कुछ वायरस 30 नैनोमीटर से छोटे भी होते हैं और कुछ वायरस 300 नैनोमीटर से बड़े भी होते हैं, लेकिन सामान्यतया इनकी जो साइज़ की रेंज है वह 30 से 300 नैनोमीटर ही रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि सभी वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं, ये बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू पास हो जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वायरस जिसे हम बोलते हैं सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, अर्थात ये सजीवों के बाहर होते हैं निर्जीव के समान, और सजीव या होस्ट में जाने के बाद ही यह एक सजीव के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अगेन रिपीट करूंगी, डीएनए अथवा आरएनए, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते।
5वां महत्वपूर्ण बिंदु है होस्ट स्पेसिफिसिटी, मतलब परपोषी विशिष्टता। प्रत्येक वायरस एक स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्ट करता है। यदि हम आज का एग्जाम्पल लें तो कोरोना वायरस आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, यह एनिमल्स को या प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से वायरस में एक होस्ट रेंज होती है, यह उन्हीं को ही इन्फेक्ट करता है। छठा बिंदु है, इसे कृत्रिम संवर्धन माध्यम पे ग्रो नहीं किया जा सकता। वायरस को बैक्टीरिया को जैसे हम देखते हैं कि इसे कृत्रिम संवर्धन माध्यम पे ग्रो किया जा सकता है, लेकिन वायरस को हम कभी भी आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। सातवां बिंदु है कि यह एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होता है, मतलब जिस प्रकार से जीवाणु जो होते हैं वे एंटीबायोटिक्स से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वायरस एंटीबायोटिक्स से नष्ट नहीं हो पाते। इसी कारण वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। आठवां बिंदु, इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 8 मुख्य बिंदु है जो कि वायरस के लक्षण हमें बताते हैं। तो हमने देखा कि आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक इंक्लूड किए हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ वायरस और दूसरा है वायरस के विशिष्ट लक्षण। तो जैसा हमने पढ़ा था, जो 5 बिंदु थे हमारे, हमने आज हिस्ट्री और सेलियन फीचर्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वायरस की संरचना एवं संगठन। धन्यवाद।